ओके, वेलकम टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं तीन फॉर्मूले। सबसे पहले चूज, इफ एंड इज ब्लैंक। पहले चूज को देख लेते हैं। सपोज हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज है, कोई हमारे पास टेक्स्ट में है। हमारे पास एप्पल है, बनाना है, गुआवा है। ठीक है। और ये हमको किसी सेल में फिल करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू चूज का फॉर्मूला लगाएंगे। चूज और उसमें एक सेल का रेफरेंस दे देंगे जहाँ पे ये लिखा है इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर के लिए हम एक सेल का रेफरेंस देते हैं। वैल्यू 1 and 2 3 4, इसमें जितने हैं n नंबर तक आप दे सकते हैं। अगर आपको टेक्स्ट चाहिए तो वो आपको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर डालना पड़ेगा। सॉरी, डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपको डालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एप्पल, एप्पल कॉमा 2 के लिए आपको चाहिए बनाना, कॉमा 3 पे आपको चाहिए गुआवा। गुआवा और एंटर कर देंगे। ठीक है। इस सेल का हमने रेफरेंस दिया था, तो 1 पे एप्पल, 2 पे बनाना, 3 पे गुआवा। ठीक है। उसके बाद देखते हैं इज ब्लैंक। इज ब्लैंक का यूज़ सिर्फ इतना होता है कि हमें देखना है कि कोई सेल अगर उसमें डेटा फिल्ड है या वो ब्लैंक है, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते थे इज ब्लैंक का। सपोज एक सेल का हम लोग रेफरेंस देते हैं, यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल टू इज ब्लैंक, और रेफरेंस देते हैं यहाँ पे ओ 8 का, और यहाँ पे ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। तो सिंपल वो ये बताएगा कि ओ 8 वाला जो हमारा सेल है वो ब्लैंक है या नहीं है। तो अभी ब्लैंक है तो ट्रू आ रहा है, अगर मैं उस पर कोई भी डेटा फिल करता हूँ तो फॉल्स आ जाएगा। इन केस यहाँ पे अगर टेक्स्ट भी अगर मैं डालता हूँ तो भी फॉल्स आएगा। मतलब कि ये सेल खाली है या नहीं है, इतना आर्ग्यूमेंट बस ये बता रहा है। ठीक है। उसके बाद तीसरा जो है इफ में हमारे पास एक आर्ग्यूमेंट होता है। फॉर्मूले की हेल्प से समझते हैं। इक्वल टू इफ का फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल टू इफ लॉजिकल टेस्ट। हमारे पास एक लॉजिकल टेस्ट होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अभी हम n9 का हम लोग यहाँ पे रेफरेंस लेते हैं। n9 इक्वल्स टू 1। n9 जब हमारा इसमें उसके सेल के अंदर जो वैल्यू है वो जब इक्वल टू 1 रहे, और उसके बाद इफ ट्रू अगर सही हो गया तो हमें क्या शो करना है। तो अगर आपको कोई कैलकुलेशन करवानी है तो यहाँ पे डायरेक्ट उसका फॉर्मूला लगेगा। अगर इन केस अगर आपको कोई टेक्स्ट अगर शो करवाना है तो आपको वही ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वो वैल्यू लिखनी पड़ेगी, वो टेक्स्ट को लिखना पड़ेगा। अभी मैं यस और नो कर देता हूँ, यस और नो कर देता हूँ, यस और नो, और यहाँ से इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है। तो अभी हमारा क्या है, n9 इक्वल टू 1 है कि नहीं है, तो नो। अगर मैं n9 को, n9 मेरे ये है कॉलम, n9 को अगर मैं इक्वल टू 1 कर देता हूँ तो यस आ जाएगा। तो इस टाइप से ये तीन यूज हैं आपके चूज, ब्लैंक, इस ब्लैंक और इफ के। ठीक है। अभी मैं इन तीनों फॉर्मूले का एक कॉम्बिनेशन लगाता हूँ। उसके लिए मेरे पास यहाँ पे मैंने एक चूज का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी सेट किया हुआ है। उसमें मैंने ये 10 डिफरेंट डिफरेंट जो फ्रूट्स हैं उसको मैंने लिया हुआ है। ठीक है। तो उसको मैं इस टाइप से लिखने वाला हूँ कि सपोज मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 और अप टू मेरे पास अगर अप टू 10 तक मेरे पास है कोई डिजिट यहाँ तक, अप टू 10 है, तो मेरे को यहाँ पे 1 2 3 के अकॉर्डिंग वो पूरी की पूरी लिस्ट यहाँ पे शो हो जाए। ठीक है। सबसे पहले ये चूज़ का फॉर्मूला यहाँ पे कॉपी कर देते हैं, चूज़ का फॉर्मूला कर देते हैं यहाँ पे कॉपी, चूज़ का फॉर्मूला यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। इसमें आप जो रेफरेंस पहले D3 का डाला हुआ था, कि D3 कॉलम को रेफरेंस लेना है, अभी रेफरेंस इसको मैं ले लेता हूँ। ठीक है। तो 1 पे एप्पल है, और ऐसे ही हमारा 10 तक ये फिल हो गया। ठीक है। इन केस अगर यहाँ पे बीच में मेरे एक डिलीट हो जाता है तो ये मेरा वैल्यू यहाँ पे आ गया। अब मैं चाहता हूँ ये वैल्यू ना आके यहाँ पे ब्लैंक आए। ठीक है।
तो उसके लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूले को थोड़ा एडिट करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले इफ़ से स्टार्ट करता हूँ, इफ़, ठीक है। लॉजिकल टेस्ट में मैं करूँगा इज़ ब्लैंक, यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट के लिए इज़ ब्लैंक डालूंगा, इज़ ब्लैंक, और उसमें इस सेल का ले लूँगा रेफरेंस, ये हमारा I11, और इसको कर दूंगा ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। कॉमा करूँगा। अगर अगर ये वाला सेल अगर खाली हुआ, अगर मेरा I11 खाली हुआ, तो मेरे को डबल इन्वर्टेड कॉमास ही शो करना है। डबल इन्वर्टेड कॉमास मतलब कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, खाली शो होगा, ठीक है। और इन केस अगर मेरा वहां पे अगर फिल होता है सेल, जो मेरा I11 है और इसमें अगर डेटा फिल होता है, अगर आपको फॉल्स मिलता है, ठीक है। अगर इसमें डेटा फिल मिल गया, अगर ट्रू मिला तो ये खाली जाएगा, जो कि ये डबल इन्वर्टेड कॉमास से शो हो रहा है, खाली जाएगा। और इन केस अगर इसमें कोई अगर वैल्यू हो गई, तो इस ब्लैंक का तो हमारा जो लॉजिकल टेस्ट था उसकी वो तो फेल हो गया, तो फेल होने के केस में फिर इतना आगे का चूज वाला काम करेगा, ठीक है। और चूज चूज जो हमने I11 में जो वैल्यू होगी, वो 1 के लिए एप्पल को चूज करेगी, 2 के लिए बनाना को चूज करेगी, 3 के लिए ये चेरी, डेट, और ऐसे ऐसे सब्सिक्वेंटली हमारा आगे चलता रहेगा। और ये हो जाएगा। और इस फॉर्मूले को मैं यहाँ आगे ड्रैग कर दूंगा, 10 तक ड्रैग कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा सेल खाली है, तो यहाँ पे मेरा कुछ नहीं आया, ठीक है। पहले क्या है, एरर आया था, मैं यहाँ पे 2 फिल कर देता हूँ तो मेरा बनाना आ जाएगा, ठीक है। अगर इन केस मैं अगर यहाँ इनको हटा देता हूँ, तो मेरा एरर नहीं आएगा, सिर्फ डेटा ब्लैंक हो जाएगा, ओके। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा, चूज इज ब्लैंक और इफ, तीन का हमने कैसे कॉम्बिनेशन करके ये किया। और अगर आपको ऐसा कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपनी लर्निंग्स को इंक्रीज़ करते रहिए। थैंक यू।